हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम गुप्त काल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्त शासन के दौरान निम्न में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो वह था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे, यह खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ दोनों थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों के सरकारी दरबारी जो थे, उनकी भाषा क्या थी। तो वह थी संस्कृत। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय से खुश होकर चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वह चांदी के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है कि मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। तो यह हुआ था चतुर्थ सदी में। और कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में किया जाता है। तो विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में कालिदास की जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इस कृति की गिनती जो है यह 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय किस युग को है। तो यह है गुप्त युग को। इसी युग में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया गया था। तथा अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त जो है, इसे कविराज के नाम से जाना जाता था। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सरकोपम कहा गया है। तो यह कहा गया है काहौम स्तंभ लेख में। काहौम स्तंभ लेख में जो समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, इसे शाक्रोपम कहा गया है। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था। तो यह लिखा था कालिदास ने। तथा किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। तो कुमार गुप्त प्रथम को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो वह था श्रीगुप्त, जबकि इसका वास्तविक संस्थापक जो है उसे चंद्रगुप्त को माना जाता है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो यह मांगी थी बोधगया में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो यह हुआ था गुप्त काल में। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो यह कहलाते थे रूपक। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो यह की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य काल का है। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो यह थे विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो शकों के उन्मूलन के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो यह दिया था गुप्त वंश के शासकों ने। तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला साहित्य का महान केंद्र कौन था। तो यह था उज्जैन। तथा इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था। तो कहा था समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो वह था स्कंदगुप्त। तथा समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। तो यह उपलब्ध है प्रयाग अभिलेख में। निम्न में से किस शासक में स्त्रियों के निम्न में किस काल में स्त्रियों
कि पुरुषों की बराबरी थी स्त्रियों निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो यह थी गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो यह करवाया था समुद्रगुप्त ने। गुप्त राजवंश जो है किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश जो है यह प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश जो है यह प्रसिद्ध था अपनी कला तथा स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है गुप्त काल से। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो यह थी राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकिसकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो यह बौद्ध धर्म जो है इसके सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो वह था गुप्त राजवंश। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो वह था जानकी हरण। बाकी मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम तथा विक्रमोर्वशीय ये सभी नाटक जो है वह कालिदास ने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो वह थे आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है चिकित्सा से। निम्न में से किस गुप्त राजा ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो वह ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है कि कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे कि विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इसके जो है राजकवि थे। अगला क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो यह है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो यह हुआ था 16, 17 तथा 19 का निर्माण जो है यह गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वह था रामगुप्त। तथा एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध जो है वह है भानुगुप्त से। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो वह जुड़े थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। गुप्त साम्राज्य को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो बाल विवाह की प्रथा जो है यह गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। तथा फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गुप्त युग को। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो यह किए गए थे गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो सारथी प्रथा का जो पहला उल्लेख है यह मिलता है एरण अभिलेख से। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो वह था चीन का निवासी। जो कि अगला क्वेश्चन है कि सेतुबंधु का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वह था वाकाटक वंश का शासक था। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है वायना, जो कि भरतपुर में है।
परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो वह था समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि मिहिर कुल का संबंध निम्न में से किससे था? तो यह था हुमड़ों से। अगला क्वेश्चन ये रहे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।